राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितम् मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। ऐसे देखत रहो जन्म सफल करी मानो। ऐसे देखत रहो जन्म सफल करी मानो। जन्म सफल करी मानो। प्यारे की भावती भावती के प्यारे जुगल किशोर ही जानो। जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। छीनु न टरो पल हो नहित उत। छीन न टरो पल हो न इत उत। रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। श्यामा श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। ऐसे ही देखत रहो
जन्म सुफल करी मानो। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर अपने उपास्य देव के दृढ़तापूर्वक चरणों का आश्रय, ये उपासना की परिपक्व अवस्था है। हम कैसे हैं ये बात भूल जाएं, हमारे आराध्य देव का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, इसी में मगन हो जाए। जब तक भक्ति मार्ग में हम कैसे हैं ये बना रहता है, तब तक दृढ़ता नहीं आती है, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। भले बुरे हम तेरे, छोड़ो अपनी बात। हम जैसे थे वैसे में उन्होंने स्वीकार किया है,
हम अपनी तरफ से एक कदम भी नहीं चल सकते थे इस सतमार्ग में। हमारी एक भी वृत्ति सतमार्ग लायक नहीं थी। तब उन्होंने पसंद किया हमें। न जाने कौन से गुण या अवगुण देखकर रीझ गए, क्या पता उनकी बात। जब उन्होंने ऐसी स्थिति से घसीट कर हमको अपने चरणों के सानिध्य में लाने के लिए मार्ग दे दिया है, अब हमें अपनी तरफ नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने हमारे सद्गुण नहीं देखे, थे ही नहीं। साधना नहीं देखी, थी ही नहीं। सद्विचार नहीं देखे, थे ही नहीं। अहेतुकी कृपा करके जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है, तो अब हमें अपनी चिंता नहीं करनी है। हम कैसे हैं यह हमारा विषय नहीं रह गया। हमें अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव में मगन रहना है। जब आप अपने आराध्य देव के स्वभाव को जान जाएंगे तो भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं अंबाजी से, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अन्य भाव रह ही नहीं सकता, अखंड भजन होने लगेगा। ये बड़ा गुप्त विषय है। अपनी कोई भी चिंता ना करना। अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव को जान गए तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी मन से मनन होगा, वाणी से गायन होगा, वो सब भजन माना जाएगा। स्तोत्राण सर्वागिरहो, समस्त बातें वो भगवत भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना भी समाधि होगा। उसका चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाएगा। उसकी हर चेष्टा भगवत सेवा बन जाएगी। बात समझ लीजिए। जो हरि का स्वभाव है वो तो महामहिम है ही, पर हरि के प्रेम स्वभाव का गाढ़ रूप महारानी जू हैं, लाडली जू। इनका सहज स्वभाव है तार देना, बड़ी करुणामयी, सत्तारणी कृत स्वभाव। अब हमें क्या चिंता करनी। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। यहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्वामिनी जू सहज करुणामयी, सहज दयालु, बहुत मृदुल स्वभाव की, मंजुष स्वभाव, मदिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मदभुत कृपा रस पुंजमेव। केवल अपनी तरफ से कृपा करती हैं स्वामिनी जी। हम कैसे हैं, या हमारे कोई कर्म या गुण देख के कृपा नहीं हो रही। अद्भुत कृपा की धारा स्वाभाविक बह रही, इसीलिए बरसाने वाली स्वामिनी जी को कहा जाता है। ये अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा करती हैं अपने जनों पर। और वो अपने जन इन्होंने चुने हैं, बनाए हैं। हमारी वृत्ति तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसती, इसी माया में आकर्षित थी। इन्होंने आकर्षण किया, इन्होंने घसीटा। जब इनका स्वभाव ऐसा है तो फिर प्रभाव भी जान लेना चाहिए। लालन तेरे अधीन। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है वो हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जांचत ज्यों दीन। दैन्य होकर आपसे प्रेम की याचना करते हैं लाडली जू। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे अधीन।
जब हम ये जान गए कि जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, अब हमें अपनी चिंता अपनी परवाह बिल्कुल नहीं। स्वभाव और प्रभाव हर समय आराध्य देव का रहना चाहिए। अगर इनके स्वभाव और प्रभाव को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव और प्रभाव आपको परास्त करता रहेगा। श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है, प्रियाजू की लीला त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का रूप रस ये सब त्रिगुणातीत है। हम गुणों से लिप्त हैं। त्रिगुणातीत हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हो जाए, पर त्रिगुणातीत का गायन करने से गुणातीत स्वाभाविक हो जाएंगे। इनकी लीलाओं का गायन, इनके नाम का निरंतर जप, इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव का चिंतन करके डूबे रहना, त्रिगुणातीत स्थिति में स्थित हो जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन संतान कल्प द्रुम पारिजात, मंदार का नाम हरि चंदनस्य, दिव्यैवनश्चिन्तय चारु वृंदावनम, महाचिद्रश्चंद्रिकौघम, प्रेमद्रवलिप्तमिथो हृदयपटी, लिखित चित्रवन मूर्ति, गौरश्याम किशोरौ कावपि वृंदावने सदा भजतु। वृंदावन जो दिव्य लताएं हैं, संतान, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदारक, हरिचंदन, ऐसे ऐसे दिव्य महान लताओं से युक्त कुंज निकुंजे हैं जो करोड़ों कल्प तरुओं को लघु कर देने वाली हैं। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुनाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। कितना अहोभाग्य हमें ऐसे धाम में, जो महामहिम परम पावन प्रियालाल की केली भूमि है, जहाँ नित्य विहार निरंतर होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हमें रहने को मिला। ये हमारे न भाग्य से है, न पुण्य से है, न साधना से है, न तपस्या से है। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। यद्यपि हम रहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे आचरण, हमारी भाषा, हमारा स्वभाव इन नौ किशोरी नौ किशोर से बिल्कुल बिलग है, पर इन्होंने कृपा करके हमें स्वीकार किया, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अहोभाग्य। ऐसी दिव्य कुंज निकुंजों में हमारे श्यामा श्याम अनुराग रस में डूबे हुए श्यामा जू के हृदय में देखो तो प्यारे जू बसे हैं, और प्यारे जू के हृदय में देखो तो श्यामा जू बसी हैं। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे, ये ऐसे जुगल किशोर हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, प्रेमद्रव लिप्त मिथो हृदय पटी, लिखित चित्रवन मूर्ति। जैसे कोई चित्र रचना करके हृदय से लगा ले, ऐसे प्यारीजू की तरफ देखो तो हृदय में लालजू दिखाई देते हैं, और लालजू के हृदय की तरफ देखो तो प्यारी जू दिखाई देती है, और सखियों की हृदय की तरफ देखो तो लाल ललना मिली हियो शिरावत मोर। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। प्रिया प्रीतम दोनों उनके हृदय में विराजमान हैं। गौर श्याम किशोरो, अद्भुत सुख। पर यह सुख प्रेम रस का स्फुरण होने से प्राप्त होता है। जब चित्तचोर ने हमें संसार के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग में लाए हैं, तो हमें अब चिंता नहीं करनी।
पर चिंतन करना है। एक दिन ये हमारे मन को ऐसे चुरा लेंगे, चुरा लेते हैं। कब चुरा लिया कोई तिथि तारीख आज तक नहीं बता पाया। बड़े ही प्रवीण चोर हैं ये चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लेते हैं, और जिसका अपहरण हो जाता है वो जान भी नहीं पाता है, बस रोता रहता है। उसको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या गया। ये ऐसे कृपालु हैं। जब ते प्रीति श्याम शोकीनी, परमानंद दास जी के, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब ते प्रीति श्याम सो कीनी, जब से मेरे मन को इन चित्त चोर ने चुरा लिया, तो ये मन को प्रेम रंग में डाल देते हैं। ये प्रेम रंग बड़े भाग्यशाली जनों को अपने मन को रंगने का अवसर मिलता है। अपने लोग भाग्यशाली हैं, ये सच्ची मानिए। महामहिम वृंदावन में आना या वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, आजीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाना, अखंड वास करना बहुत बड़ी कृपा हुई। पर हम लोग कृपा की अवहेलना करने वाले उद्दंड जन हैं, सच्ची मानिए। इतनी कृपा हुई कि अगर कृपा का थोड़ा भी भान हो जाए तो रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उनकी करुणा कृपा का कि कहां हमारे आचरण, कहां हमारा स्वभाव और कहां आपकी कृपा होड़ लगी हुई है। हम सो ना बिगाड़न को और तो सो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। पक्की बात है, हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना संवारन को। आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जानबूझ के हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, पर आप नेकहु न रिस कहूं भूलिहु न होत सके। रहत प्रसन्न सदा हिए और मुख हास्य है, धन्य है। आप हमारे आचरण देखकर कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव हृदय से प्रसन्न होकर अपना मानती हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अब हम किसकी तरफ देखें। जब थोड़ी भी प्रीति अपने आराध्य देव में अंकुरित होती है मन में, तो सबसे पहले वो ये विषयों की चंचलता का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी लगन लगी कि विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन पर प्रहार हो गया, जो बहुत साधना करने पर भी सुधार नहीं हो पाता। प्रीति ऐसी है, अनायास ही बिना प्रयास के ये सब अपहरण कर लेती है। परमानंद दास जी कहते हैं, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है। शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए है। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है, और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेको नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है, तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं हुआ।
नहीं, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद, शायद मतलब डरता हुआ कवि बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी, अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद, नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से हो? तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा, नहीं परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है, उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है, जगना संसार के चिंतन, सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में, उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़्यो सो, और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक बना में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है, ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। सादर रहत चित चाकू चढ़्यो, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही वो मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहित चित चाकू चढ़्यो सो, और न कछु सुहाए। मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, कैसे प्रभु मिले। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे रीझ कर प्रभु मिल जाए, बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय बता दे। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। उस दैन्य हृदय कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है, क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। बस वो कैसे, कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की कीनी, परमानंद पीर प्रेम की। ये काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की।
बस अपने मन में सहिए। ये खास बात कह रहे हैं। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है। मुंह का स्वादनवत, अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है और बता सकते भी नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परमानंद पीर प्रेम की काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, जिसे मीरा जी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है और मूक है, बोल नहीं पाता है। अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है। ऐसे मूकवत आचरण करे, कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। मैं तो प्रीति बस श्याम सो कीनी, को निंदो को बंदो अब तो, या मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी। परमानंद दास जी कहते हैं, अब तो मैं अपने श्रृंगार मूर्ति लालन से प्रीति कर ली। अब चाहे कोई हमारी निंदा करो या वंदना करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो अब केवल श्याम सुंदर ही है। यदि आप मुझे पतिव्रता कहते हैं तो मैं इनकी हूं, और व्यभिचारी कहते हैं तो इन्हीं से व्यभिचार भी है। कितना जोर का समर्पण। जो पतिव्रता तो या ढोटा सो, इन्हीं समर्प्यो देह। जो व्यभिचारी तो या ढोटा सो, बाढ़ो अधिक स्नेह। को निंदो को बंदो अब तो, ये मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी। यदि मैं पतिव्रता हूं तो अपने श्याम की, और व्यभिचारिणी कही जाऊं तो इसी ढोटा नंद नंदन से हमारी प्रीति प्रतिपल बढ़ती रहे। कोई हमारी निंदा करे या वंदना करे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने मन में प्रभु से प्रीति कर ली है। जो व्रत गहो सो और निबाहो, मर्यादा को भंग। परमानंद नंद नंदन को पायो मोटो संग। अब बहुत बड़े से संग हो गया है। अब हमारा एक ही व्रत है कि मन चित्त बुद्धि सब इनके नाम रूप लीला धाम बस। कोई साधक कहो, कोई व्यभिचारी कहो, कोई कुछ भी, जो भी कहो, कोई निंदा करो या स्तुति करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा मन प्रभु से लगा तो बहुत मोटा संग पाया। मोटा, बहुत बड़ा संग मिल गया, मेरा बहुत बड़ा प्यारा मिल गया। अब नहीं, गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री।
अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। ये बेपरवाही आनी चाहिए। कहां भटक रहे कूड़ा करकट में, ऐसे महासुख सिंधु प्रभु के चरणों में आओ। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, अब कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। माई रिसाए बाप घर मारे, हंसे बटो लोगरी। अब तो जी ऐसी बन आई, विधना रच्यो संजोगरी। चाहे हमारे मां नाराज हो जाए और बाप मेरी पिटाई कर दे, घर से निकाल दे, और रास्ते के लोग मेरा उपहास करेंगे, देखो इसे क्या मिला, सब जगह से ठोकर लग रही इसको, कोई सुख नहीं इसको मिला, लेकिन ये बावरा बस प्रभु के नाम रूप में लगा हुआ है। चाहे लोग उपहास करें, अब घर के लोग पिटाई करके चाहे निकाल दे, पर मेरा तो अब संबंध केवल प्रभु से है। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। बड़ा बढ़िया विधान बन गया है ममैवांशो, आज अपने अंशी से मिलने का विधान बन गया। आप तो मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। बरु ही लोक जाऊ किल मेरो, अरु पर लोक नसाईरी। चाहे लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार मुझे कोई परवाह नहीं। लास्ट 3 लोकन की न वेद को कहो करे, वेदान्न प्रसन्नस्तिसा केवलम मवच्छिन्न अनुरागम लभते। कौन परवाह करता है स्वर्ग नरक अपवर्ग की। अपने प्यारे से नेत्र मिल गए बस, पर मिल तो जाए ना। अगर नेत्र मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए। ये जो बहिर्मुखता है अपने आप हट जाएगी, ये जो विलासिता है भोगों की अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर है वो नाम वाणी में लग जाता है, क्योंकि नाम वाणी ही साक्षात्कार कराती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। जो बड़ा भाग्यशाली है वो बस केवल नाम वाणी पकड़ लेता है। सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम वाणी में है, या नाम चल रहा है या वाणी जी चल रही। सेवक शरण सदा रहा अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। ये बहुत भाग्यशाली उपासक होगा जो पकड़ पाएगा ये बात। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम के प्रेम रस प्रदान करने की सामर्थ्य है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजु बानी रसिक नित्य निषदिन रटत, कहे तर सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाऊं न कमहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। भाग्यशाली वो महानुभाव जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। नहीं तो रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अब तो जी ऐसी बनी आई, अब हृदय में तो ठान लिया है। बहुत बार विषयों के लिए ठाना है, एक बार प्रभु के लिए ठान लो, हृदय में ठान लो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रभु से प्रीति करने का। अब तो खेलेंगे इन्हीं के संग, नाचेंगे इन्हीं के संग, रोएंगे इन्हीं के संग, अब दूसरा संग नहीं। बरु ही लोक जाऊ किन मेरो, अरु पर लोक नशाईरी। नंद नंदन को तऊ न छाणो, अब मिली हो निशान बजाई। डंके की चोट पर अब न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की चाह है, न परम पद की चाह है। ये लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए,
हम निशान बजा के डंके की चोट पर प्रभु से प्यार करूंगा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, बहुरी ही तनु धरि कहा पैहो, बल्लभ बेश मुरारी री, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व देहो बारी री। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। आप तो सर्वस्व न्यौछावर करके लालजू को जरूर रिझा लेंगे, तब लाडली जू के चरणों की प्रीति मिलेगी, और लाडली जू के चरणों की प्रीति नित्य विहार रस की स्थिति प्रदान कर देगी। श्रीपाद कह रहे, प्रेम द्रव लिप्त। ये अनुपम प्रेम रंग में रंगे हुए श्यामा श्याम जुगल किशोर, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, इनका निरंतर नाम जप करता है, तो वृंदावन धाम की कृपा से उसके हृदय में निर्द्वंद स्थिति आ जाती है। कोई भी द्वंद्व, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जान मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में जिसका समान भाव हो गया, वो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष प्रेम रस का अधिकारी हो जाता है। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। ये निर्द्वंद स्थिति बड़ी दुर्लभ है। परम पद में जीते जी आरूढ़ हो जाता है जो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त होता है। निर्द्वंद विशुद्ध परमार्थ का स्वरूप है, जो 15वें अध्याय में गीता जी में श्री भगवान ने एक श्लोक में वर्णन किया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा परमम पद। जो अव्यय पद है, वो ज्ञान को प्राप्त हुआ महापुरुष उस पद पर आरूढ़ होता है। जो मान रहित है, किंचन मात्र भी जिसके हृदय में मान, ये मान बहुत प्रिय वस्तु है। ये जब तक देहाभिमान है तब तक प्रिय रहता है। देहाभिमान नष्ट होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। ना अपमान बुरा लगता है, न सम्मान अच्छा लगता है। सच्ची बात समझिए, ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मैं धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, ये घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आती है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंह भरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो फंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई, इसमें गिर जाता है। तो मान रहित हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे तृणादपि सुनी चेन तरोरी सैष्णुना अमानी ना मान देना। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को,
पंचांग प्रणाम करते सबको, जो भी बैठा है सब, हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान हैं। अब आपका जो भाव आवे सो करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं। अब सम्मान छू नहीं सकता। निर्मान, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन, वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना निर्माण, अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो, अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। और जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो आराध्य देव को देखता है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, न शुभ न अशुभ, न सत्य न असत, तभी वो स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, इसीलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव। वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी हो जाता है। या करें निर्द्वंदो भवति, भक्ति मार्ग का उपासक निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है जिससे हम निर्द्वंद हो जाए? बोले परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बहुत सुंदर बात है, इसे पकड़ लेना। कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना आपको किसी की यहां प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। यद्यपि ये व्यवहार में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है, दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया गया है, तभी से जगत कहा गया है। दो नहीं है, जो दृश्य है वो भी परमात्मा है और जो दृष्टा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, प्रकृति भी परमात्मा है।
जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि मायामयी होती है। परमात्मा, प्रकृति, दृष्टा, दृश्य, ये सब संबोधन मायाकृत है। जब वास्तविक ज्ञान जागृत होता है तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, न प्रकृति न परमात्मा। वो एक ही अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वही परमात्मा है, वही सब, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में, और भक्ति में अपने आराध्य को देखता है। जित देखो तित श्याममयी है या जित देखो तित राममयी है, दो नहीं रह जाते कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जीव है, ये जगत है। जब तक ये है तब तक माया दृष्टि है। इसलिए उपासक को पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूढ़ स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तो तुम दोष देखने वाले थे या प्रभु को देखने वाले थे? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर देता, गलती हो गई। जहां अरे भाई इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं, परमार्थ का इनको तो ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ ये लो, इसका उत्तर दो। तो आता त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई प्रभु। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे, तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे। बस इतनी बात है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू उद्धव जी से कह रहे हैं, किसी के भी स्वभाव के, चाहे वो शांत हो या घोर हो, और उसके कर्म की, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें मुक्त होना है ना,
तो तुम्हें देखना है कि सामने मेरे प्रभु है। भक्त होना है ना, तो निज प्रभु में देखें, जगत के ऐसन करें विरोध। ये मान लो, मान लोगे सवाल हल हो जाएगा, नहीं मानोगे बिल्कुल भूल हो जाएगी। चाहे जितना आप फर्राटेदार श्लोक बोल लेते हो, शब्दावली से प्रवचन कर लेते हो, चाहे जितने साधना में प्रवीणता दिखाते हो, लेकिन साधना का सूत्र जो है वो भगवान दे रहे हैं। न किसी की निंदा करनी है कर्म की, ना उसके स्वभाव की, ना किसी की प्रशंसा करनी कर्म की, ना उसके स्वभाव की। अब आगे, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। ध्यान दीजिए, भगवान बोल रहे हैं, स आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सा आशु मतलब बहुत जल्दी, सा आशु भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। तत्काल वो अपने परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पर गिरते समय पता नहीं चलता। जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहां आ गया, मेरी स्थिति यहां तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से इसी श्लोक का टीका करते हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे। अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है, सा आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म और स्वभाव पर, जबकि असत है ये बात। ये कर्म असत है और ये स्वभाव असत है, क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से उसकी सृष्टि हुई स्वभाव की। तो ना किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है, ना वो निंदा करता, क्योंकि जानता है गुणों के अनुसार है। जो निंदा करने की चेष्टा तो घोर स्वभाव है, अशांत स्वभाव है, मलिन स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है तो हम स्वभाव को लेकर नहीं, हम तो परमात्मा को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अंदर में विराजमान प्रभु, प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेके करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया है। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा की सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में, देखो महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा जाए, खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव।
कि बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब सिंह सब एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि वो शिव हैं, वो कल्याण स्वरूप शम है, परमात्म स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। अब चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। ये परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की ये परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा द्वेष, ये सब अविद्या में होते हैं, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले, बुद्धि खराब। कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है। प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, अब चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, देख मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बनाए, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रष्टे स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं और सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता। वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं बहुत सही, धन्यवाद आपको,
आपको धन्यवाद, बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा। दूसरे, हाँ अपने को अहम पुष्ट होता है ना, हाँ पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना कि ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो, मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन, सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। तेजसे निद्रया पन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नानार्थ दृक्पुमान। उद्धव जी, ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती हैं तो जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ आत्मा की कि दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता, और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्ध मय है, ये जो अंतःकरण धर्म में मय है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है, कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं, मोर, तय, तोर, ये माया अविद्या।
गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित, तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था, तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी विस्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गई। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे, और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है। वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है। पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम, मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है। इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यात्मेव चो। उद्धव जी, किम भद्रम किम अभद्रम, या न कोई भली वस्तु है और न कोई बुरी वस्तु है, परमार्थ है परमार्थ। किम भद्रम किम अभद्रम, क्यों? वो कृष्ण ही हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो किम भद्रम किम अभद्रम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही। अगर भगवान अवतार न धारण करते तो शायद समझे में ना आता। सुअर कैसा, बड़ा वैसा लगता है ना, घृणित छू ना जाए, पर अवतार जब लेते तो सुअर नहीं कहा जाता, उसे वाराह भगवान कहा गया, नहीं कहा गया। है कौन? अगर उधर अवतार लिए तो कौन है? वाराह के रूप में कौन है? सच्चिदानंद प्रभु है। समझाए ना तो समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और सखाओं का हरण किया तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने अपने को उतने ही बछड़े बना लिए। तो बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी श्री कृष्ण, घंटी श्री कृष्ण, बछड़ा श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, सखा का कपड़ा श्री कृष्ण, सखा की लाठी श्री कृष्ण, सखा की पादुका श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण। हंसना बोलना खाना पीना दिनचर्या जितनी सब कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष व्यतीत हुआ यहां भूतल के प्रमाण से, वहां तो इतना ही समय केवल हुआ कि अपहरण करके ले गए, लौट के आए,
इतने में 1 वर्ष हो गया। कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में ऐसे छेदी जाए कांटे से, सुई से, तो जितना समय हुआ यहां 1 वर्ष हो गया। लौट के आए तो देखा वैसे ही खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य? बछड़े और सखा तो हम ले गए, फिर देखा वो तो माया निद्रा में शुरू, और ये कौन? तो जब भगवान की तरफ दृष्टि से देखा तो रस्सी, छीका, छड़ी, कपड़ा, सखा, बछड़ा सब श्री कृष्ण बने। कांप गए ब्रह्मा जी कि हम परिहास किसके साथ कर दिया। ये तो वही सच्चिदानंद प्रभु है जिनको मैंने आराधना करके प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। कांप गए। दिव्य वृंदावन, दिव्य भगवत स्वरूप। जैसे भगवान वहां सखा बने थे, बछड़े बने थे, सखाओं की पोशाक, छड़ी, छीका, लठिया सब बने थे ना, सच्ची मानिए वैसे ही ये सब वही बनेंगे। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए का बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत जन्म, बहुनाम जन्मनावंते। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्। उदो दो वस्तु है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। जब द्वैत है ही नहीं तो उसमें कौन सी भली कौन सी बुरी है? अमुक बुरी है या अमुक भली है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ही बना हुआ हूं। मैं ही बनाऊं, भगवान कह रहे। जब मैं ही सब बना हुआ तो क्या भला क्या बुरा। इसीलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष है, ना किसी के बुरे आचरण की निंदा करता है, ना अच्छे आचरण की प्रशंसा करता, क्योंकि वो जानता है। जैसे एक आदमी कई बार सरलता पूर्वक समझे, उसने 50 स्वांग किए नाटक में। कभी स्त्री का स्वांग किया, कभी पुरुष का स्वांग किया, कभी वो अंग्रेजी में क्या शब्द है, बिलियन, उसका स्वांग किया। कभी वो बहुत अच्छा नायक बना, अभिनेता, नेता बना, क्या क्या, पिता बना, पुत्र बना। लेकिन आप जब पहचानते हैं तो ये कहते हैं ना, कौन है? बोले वो वही है अमुक। 50 तुमने नाटक में अलग अलग उसके स्वांग देखे, लेकिन आप भ्रमित नहीं हुए और आप आनंदित हुए, ये वही है, वही अमुक है। नहीं, क्यों? ये तो इस समय पुत्र बना हुआ है, एक अच्छा पिता बना हुआ है, उसमें एक दुष्ट का रोल कर रहा था, इसमें उसने साधुता का रोल किया। बोले नहीं, ये स्वांग है, उसको मैं पहचानता हूं, ये अमुक अभिनेता है, उसका नाम जानता हूं और उसके रूप से पहचान गया हूं। बस ऐसे ही भक्त होता है। वो चाहे जो स्वांग कर रहा हो पहचान लेता है कि नाम कौन? बोले राम जी। बोले रूप कौन है? बोले वही है, यही। बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कोई कहे कि यार बहुत गंदा आदमी, नीच आदमी, कैसी हरकत कर रहा था। बोले नहीं यार, तुम जानते नहीं, ये केवल उसका स्वांग था। वो पर्सनल में बहुत अच्छा आदमी है, उसका जो अलग जीवन है बहुत सात्विक जीवन है, लेकिन इतना बढ़िया वो अभिनय करता है, पूछो मत। कभी वो रावण का अभिनय करेगा, कभी वो जनक का अभिनय करेगा, कभी, लेकिन वो वास्तविक पूछो तो बहुत अच्छा आदमी। वो उसकी निंदा नहीं कर सकता, वो जानता है। ऐसे ही जो भगवान को जान गया वो किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी के आचरणों की हो न प्रशंसा न निंदा, क्योंकि जान रहा ये स्वांग हो रहा है, बिजली सब में एक ही है, यंत्र अलग अलग हैं। अज्ञान होने के कारण ऐसा हो सकता है कि यार बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये पंखा कैसे चलता है, ये एसी कैसे? बिजली का तो मतलब प्रकाश देना। ये मोटर से पानी निकल रहा है, हीटर से गर्म, अगर बिजली का स्वभाव है तो देखो ना, इसमें एसी में ठंडा करता है तो उसमें गर्म कैसे कर, वो बिजली कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव तुम देख रहे हो, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है वो केवल बिजली ही है।
वो इंजन दौड़ा रही है, वो मोटर चला के पानी निकाल रही, वही प्रकाश कर रही, वही गर्मी दे रही, वही ठंडी दे रही है, और वही जान ले लेती है। बिजली ही तो थी। तो पालन, सृजन, संहार, तीनों एक ही परमात्मा अपने आप से, अपने आप में कर रहा है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनी चौसुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक ही प्रभु विराजमान है। कैसे समझ में आएगा परमार्थ? बड़ी ऊंची बात है। और ये बात आ गई तो अब कोई बात ही नहीं रह गई। इसके बाद बात की बात आती है, प्यारे जू की प्रेम रस की बात। सुनो उद्धव जी, संपूर्ण ब्रह्मांडों की वस्तुएं जो वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती है, आंखों से देखी जा सकती है, ये सब मिथ्या है स्पष्ट। गोस्वामी जी लिख रहे, गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो दृष्टि से देखी जा सकती है, जो वाणी से बोली जा सकती है, जो मन से सोची जा सकती है, हे उद्धव, ये सब मायाकृत है, सब मायाकृत है। बस मानी संख्या से सवाल हल होता है। अब जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारा मन चिंतन कर रहा है, उसे मानी संख्या श्री भगवान का यश बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भावना से देख रहे हैं, खत्म अविद्या, खत्म। ये बात समझ लो। अगर हम किसी की निंदा स्तुति करते हैं, किसी से राग द्वेष करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मान लो, ना कोई यहां अपना है, ना कोई पराया है। एकमात्र सच्चिदानंद भगवान तेरे में है, वही सारे जगत में। न तो स्त्री है, न पुरुष है। जो तुम्हें अपना अस्तित्व अलग लग रहा है, अविद्या के कारण, माया के कारण। छाया प्रत्याहया भास हृसंतोप्यर्थ कारिणः, य एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। परछाई में कुछ नहीं होता जैसे, पर अचानक अगर ज्ञान न रहे, दिखाई दे तो लगेगा कोई पीछे आ रहा का, डर जाओगे। प्रतिध्वनि जैसे किसी खाई, पहाड़, सरोवर आदि के समीप, तो हमें राधा, तो उधर सुना राधा 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 राधा, ऐसे प्रतिध्वनि, ये तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि। ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है क्या? कूप में, किसी विशाल सरोवर में, नदी की कगार में, पहाड़ों के बीच में, जब हम अपनी आवाज करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि होती है टकरा के, राधा राधा राधा। जैसे परछाई तो किसी और की नहीं, मेरी ही है। जैसे सीपी, उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये जगत सर्वथा मिथ्या है। जो तुम देख रहे हो और जो देख नहीं पा रहे वो सत्य है। क्या? केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। ये जो तुम देख रहे हो, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये उत्तम अधम, ये सब मिथ्या है। वेद कहता है, या तो वेदों को प्रकट करने वाले भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभवपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब मिथ्या में रमण करने वाला परमार्थ को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? परमार्थ की बातों का उपहास करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है। जैसे ठूंठ देखा और उसमें भूत की कल्पना हो गई, रस्सी देखा और उसमें सांप की कल्पना हो गई। अब जब तक हम सत्य भाव में उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा हृदय भयभीत रहेगा, कांपने लगेगा। ऐसा होता है। दूर से जैसे कुशा का ठूंठ है, ऊपर की कुशा कट गई है, तो ऐसा लगता कोई बैठा है। अंधेरे में जैसे गंगा स्नान करने जाते थे, तो ऐसा लगता कोई बैठा है और वो हमारी तरफ देख भी रहा है, क्योंकि जैसी जैसी भावना। अब दूर से ऐसे कोई, जैसे साइकिल के टायर है ऐसे पड़ा है, या रस्सी पड़ी, सांप है, एकदम भयभीत हो गए। कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें भय दे सकती।
अब जब उसके नजदीक गए और देखा ठूठ, तो अरे ये तो ठूठ था, अरे ये तो रस्सी थी, ये तो टायर था। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही भय, कंप, शोक, हर्ष, दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, ये तुझे भ्रम से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ये गूढ़ विषय आ गया, ये हमें भ्रम है, हम मारे जा रहे हैं, हमें भ्रम है। हाँ हाँ, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचे। अग्नेयास्त्र की, वारुणास्त्र की, वायवास्त्र की सामर्थ्य नहीं कि तेरे में प्रवेश कर सके, तू अविनाशी है। भूल कर इस विलासी शरीर का राग, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो हमें जीवन मुक्त यही कर सकता, सिर्फ यही। दान पुण्य नहीं, दान पुण्य करो तो तुमको और बढ़ करके मिलेगा, यही प्रपंच मिलेगा, भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान को तो समझो, यहां जैसे होता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ ले दे के। हाँ, ये व्यापार अपने मन, अपने प्राण, अपने श्वासों को दे के होता है। दे दिया और ले लिया बदले में नाम, अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु से नाम ले लिया हो, गुरु को दे दिया प्राण, शरीर, जीवन, श्वासें। क्या अपने प्राण, अपने श्वासों को गुरु की आज्ञा में व्यतीत करेंगे, जीवन की हर चेष्टा गुरु आज्ञा में, अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कि 1,00,000 2,00,000 देकर तुम भगवान को प्राप्त कर लो, या 1,00,00,000 2 करोड़। लक्ष्मीपति हैं, तुम्हारे और बढ़ा देंगे, ये हो सकता है, ये हो भी जाएगा, क्योंकि सत्कर्म है, दान क्रिया है, वो तो शुभ कर्म तुम्हें, जब अशुभ कर्म नहीं छोड़ता पिंड तुम्हें, तो शुभ कर्म क्यों, वो तो देगा ही, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हमारी और अहम वृत्ति बढ़ेगी। लाभ ये शुद्ध परमार्थ, इसमें कहीं दान पुण्य का शब्द नहीं आया, आप देख लीजिए। शुद्ध परमार्थ भगवत प्राप्ति के लिए कहीं किसी वस्तु की आवश्यकता की बात नहीं आई है। सत्य वस्तु का केवल अनुभव करना है, और वो तुम हो, दूसरा कोई नहीं है, आत्मस्वरूप। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये असत्यता का तुम्हें सत्य बोध हो गया है। मैं शरीर हूं, ये सब सत्य है व्यवहार। अरे इतना कीमती जीवन छोटी छोटी बातों में नष्ट हो रहा है। इतनी खेत की मेड़ सगे भाई ने काट ली तो सगे भाई को मार डाला। छोटे से बंटवारे में संपत्ति ज्यादा इधर उधर हो गई, घोर वैर, विरोध, लड़ाई झगड़ा। कभी नहीं सुना गया कि माता को माता हो सकती है, पर कलयुग भगवान शास्त्र की बातों को भी उलट फेर कर रहे हैं। लिखा है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कितनी अविद्या, कितना ज्ञान। अब विश्वसनीय माया का कहीं भी विश्वास करने योग्य नहीं रह गया। पति पत्नी के बीच का संबंध, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, जहां विश्वास ही विश्वास था, वहां इस कलिकाल की अविद्या ने हर जगह अविश्वास पैदा कर दिया। मुक्त होना चाहो, बढ़िया अवसर है, हरि नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए सत्संग मिल रहा, मुक्त हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा फंसाव है। हम लोगों का जन्म हुआ है इस जेल से मुक्त होने के लिए। ये जेल है, पांच भौतिक जेल में मुझे बंदी बना दिया गया मेरे भ्रम के द्वारा। ध्यान रखना, भगवान ने मुझे बंदी बना दिया, ऐसा अज्ञान की बात मत करना। भगवान ने तो मुक्त होने का अवसर दिया तुम्हें, ये मानो दे। हम स्वयं अपने अज्ञान से बंदी बनते चले जा रहे हैं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं से। कैसी मंद बुद्धि, कैसी निकृष्ट बुद्धि होती चली जा रही। हम अपने संबंधों की हत्या कर रहे हैं, हम अपने सद्विचारों की हत्या कर रहे हैं। हम जहां मुक्त होना चाहिए वहां बंधन के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। सत्य मानिए, अगर नाम जप नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति, अब मुक्त होना तो दूर की बात रही, जीना सीख जाओगे। अगर नाम है तो जीना सीख जाओगे, नहीं तो जीना नहीं आता, जीना। हमारी एक एक वृत्ति हमको फंसाती चली जा रही है, हम जान नहीं पा रहे।
हम अधीन होते चले जा रहे, कामनाओं के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, हमारी धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं। और हम अविनाशी हैं, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, हमारी दुर्गति कर रही माया, हम ये समझ नहीं पा रहे। तो ये समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है नाम जप करना। हर एक श्वास में राधा राधा बोलो, विचार पूर्वक कर्म करो, हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। इसी जन्म में ये जो ज्ञान हम वर्णन कर रहे हैं गीता से, भागवत से, अन्य शास्त्रों से, वो तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएगा। मान लीजिए, ये ज्ञान और अंदर का ज्ञान जब एक हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो शास्त्र का ज्ञान ये है, भगवान का स्वरूप है, वही जब यहां अनुभव में आता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने के लिए मनमानी आचरण करोगे, ऐसी जगह फंस जाओगे, जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। सोचो उस व्यक्ति को जो कर्म के द्वारा फंस करके दंड भोग रहा है। अब वो न स्वतंत्रता से घूम सकता है, न स्वतंत्रता से देख सकता है। अगर बाहर व्यवहार सुधार कर लेते तो वो काहे को दुर्गति होती। इसलिए ये तो केवल एक ब्याज है, मूल कर्म का भोग नरक में होता है। बड़े न्याय जैसे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो ये पूरा मायाजनित जो कोर्ट है, और एक मायापति का कोर्ट है। जो न्यायाधीश भगवान धर्मराज हैं, यम हैं, यहां जो दंड मिलता है वो एक ब्याज जैसा समझो, मूल हिसाब वहां होता है। तुम्हें मानव दे दी गई, भजन नहीं किया, मनमानी पापाचरण किया, अब आओ तुमको उसका हिसाब देते हैं। फिर जो दुर्गति होती है वो आप असत्य मत मानिए। अरे कहां नरक कहां स्वर्ग, ऐसा तुम्हारे कहने से नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। इसलिए प्रार्थना मान लीजिए, हर कर्म का इतना प्रचंड दंड है कि भोगते भोगते अभी तक न जाने कितने युग व्यतीत हो गए, पिंड नहीं छूटा। अब मान लो जैसे इन असत कर्मों का, मिथ्या कर्मों का इतना बड़ा फल है, तो परम सत्य सच्चिदानंद भगवान का नाम, राधा राधा नाम, इसका फल तुम्हें भाव नहीं बैठ रहा। अरे ये तुम्हें इन सब मिथ्या कर्मों से मुक्त कर देगा, माया जाल से मुक्त कर देगा। कुछ समझ में आवे या न समझ में आवे, हृदय से प्रभु का आश्रय ले लो और जिह्वा से राधा राधा नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। अगर नाम भूल गए तो फिर माया रौन देगी। कहां फंसा दे, बस जलते रहो। एक छोटी सी 5 मिनट की क्रिया पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमारी बुद्धि बहुत सही होनी चाहिए। वो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जब नाम जप करोगे तो प्रभु की तरफ से सुबुद्धि आ जाएगी और आपका जीवन जगत मंगल करने वाला हो जाएगा। आप तर जाएंगे, दूसरों को तार देंगे। सतरति सतरति शालोकांत। इसलिए हर श्वास राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।